धर्मनिष्ठ सज्जनों और देवियों, अभी आपने संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म किया है कि स्वामी जी ने एक प्रकरण दिया है सत्यार प्रकाश में, और जब वो मत मतांतरों का वर्णन करते हैं तो एक उसमें 4 वाक मत का उन्होंने वर्णन किया है। तो वाक्य बनता है, चारों वाक जो सुनने में कहने में सुंदर लगता हो उसका नाम 4 वाक। तो अब 4 वाक का प्रचार फिर से हो रहा है। जो यज्ञ जो आपने किया है इसमें लोग कहते हैं कि जितना घी और सामग्री और इतने मेवे मिष्ठान इसमें आपने फूंक दिए हैं, अगर किसी एक आदमी को खाने के लिए दे तो उसकी बढ़िया तंदुरुस्ती बन सकती है। और ये सुनने में रामकुमार जी बहुत सुंदर लगते हैं। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, घी भी है, सामग्री भी है, मेवे भी हैं, और ये सारी चीजें जो हैं इस अग्नि में पड़ करके नष्ट हो जाती हैं। तो इसका प्रचार होता जा रहा है कि हाँ इसमें फूंक करके नष्ट हो जाता है। ये समस्या आज की नहीं, स्वामी जी महाराज के सामने भी आई। स्वामी जी महाराज से पूछा, स्वामी जी इतना घी और सामग्री और मेवे मिष्ठान आप इसमें फूंकवाने से क्या लाभ है? अगर एक आदमी को खाने के लिए दिया जाए तो बहुत लाभ हो सकता है, पहलवान बन सकता है। स्वामी जी ने कहा, कह तो आप ठीक रहे, पर देखो इतना उपकार अग्निहोत्र आदि करने में होता है, इतना एक आदमी को खिलाने से नहीं होता। अग्नि की भेदक शक्ति के द्वारा जितनी चीजें इसमें आहुत की गई है वो नष्ट नहीं होती, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। और स्वामी जी ने एक वाक्य लिखा है, वो कहते हैं अगर आप पदार्थ विद्या को जानते तो ऐसी शंका कदापि न करते। अब पदार्थ विद्या क्या है? पदार्थ विद्या हमारा साइंस का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, जिसको हम रसायन शास्त्र कहते हैं। तो रसायन शास्त्र के सूत्रों को अगर हम जान जाएं, उसके सिद्धांतों को अगर हम जान जाएं, तो ये शंका हमारी निर्मूल हो जाएगी। रसायन शास्त्र जो हमारा आधुनिक शास्त्र मानते हैं, साइंस का पार्ट मानते हैं, वो कहते हैं जिस पदार्थ को हम अग्नि के अंदर डालते हैं या जलाते हैं, उनकी भाषा में जिस पदार्थ को हम अग्नि के अंदर जलाते हैं, यदि उसके अवयवों को संभाल करके रखें और उन्हें भौतिक तुला पर रख करके तोलें तो उसके भार में कोई कमी नहीं आती। ये आज की साइंस ने घोषणा की। उसके अवयव क्या है? इसमें से जो धुआं निकल रहा है उसको आप बीकर में इकट्ठा कीजिएगा, इसमें से जो भाप निकल रही है उसे आप इकट्ठा कीजिएगा, और उसके बाद में इसकी जो राख है उसे भी इकट्ठा करें और भौतिक तुला पर रख करके तोलें, तो आपको पता चलेगा उसके भार में किंचित मात्र, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, इतना अंतर आता। ये तो आज की साइंस ने माना है, लेकिन हमारी जो वैदिक साइंस है वो कहती है कि जिस पदार्थ को आप अग्नि के अंदर जला रहे हैं उसकी शक्ति 14,000 गुनी बढ़ जाती है, 14,000 गुनी। तो ये 14,000 गुनी शक्ति अग्नि की भेदक शक्ति के द्वारा वो सारे जितने इसमें आपने अभी ब्रह्मचारिणी कह रही थी कि इसमें मिष्ट, रोगनाशक औषधियां, पुष्टिकारक औषधियां डाली गई, तो उनकी सबकी शक्ति जो है 14,000 गुनी बढ़ जाती है। इसलिए वो एक का उपकार न करके अनेकों का उपकार करता है। इसलिए यज्ञ वही अग्निहोत्र को यज्ञों वही श्रेष्ठ कर्म का अनेक का उपकार होता है। तो यहाँ जो है याद रखने की बात है कि इस अग्नि के अंदर डाले हुए पदार्थ कभी नष्ट नहीं होते, उनकी शक्ति बढ़ जाती है। अब ये बात तो आपकी समझ में आई नहीं, दूसरी आ जाएगी, क्योंकि चारों वाक्य वो जो है जो दूसरे को प्रिय लगने वाली सी बात है उससे जब जल्दी समझ में आ जाएगी। प्रिय जितेंद्र जी यहाँ बैठे, इन्होंने सोचा भाई वो आए हैं, क्या स्वास्थ्य खराब हो, बुखार का सीजन चला है, चलो एक लाल मिर्च लेकर के चलेंगे, वो खिलाएंगे।
इन्होंने ला करके मुझे दी और कहा कि आप खाओ, बड़ी श्रद्धा से लाई। इनकी श्रद्धा को देखते हुए मैंने अब तो खा लिया। और खाने के बाद मैं पूज्य स्वामी आनंद मुनि जी महाराज से पूछा, स्वामी जी महाराज, इसके स्वाद को आपका पता लगा, कैसा लगा? इन्होंने कहा, हमें क्यों स्वाद का पता लगेगा, खाया आपने, पता आपको लगेगा। इनसे पूछा, आपको पता लगा हो? सोम मुनि जी को, सोमानंद जी को इन्होंने कहा, हमें नहीं पता, कोई नहीं कहता। तो उसका स्वाद नहीं जानता, मेरी आंखों से पानी आता है, नाक से पानी आता है, बस मुझे ही पता है। और अगर इसे मैं खा करके मिर्च को सब्जी के अंदर कहूँ, डाल करके कहूँ ये सबके लिए, तो उसका आनंद जो सबको आएगा। छींक आएगी, नाक से पानी आएगा, खांसी उठेगी, तो पता चलता है मिर्च एक थी, मैंने खाई तो मुझे ही पता चला। लेकिन जब अग्नि के अंदर डाल दिया तो उसकी शक्ति जो है इतनी बढ़ गई, वो दूर दूर तक जाकर के बता रही है कि वास्तव में इस मिर्च के अंदर इतना तीखा था। तो इससे पता चलता है कि ये जो यज्ञ आपने किया है, इसमें जितने पदार्थ आहुति है उनकी शक्ति 14,000 गुनी बढ़ गई है। ये वैदिक साइंस है। इसलिए वेदों की जो जितना ज्ञान है वो सारा विज्ञान सम्मत है। हर क्रिया को आप देखेंगे सारे विज्ञान से, और इस वैदिक विज्ञान के बिना आधुनिक विज्ञान लंगड़ा है, उसके बिना चल नहीं सकता। इसलिए हमें वैदिक विज्ञान के द्वारा इसका प्रचार और प्रसार करना। फिर स्वामी जी से पूछा, चलो ये बात तो मान लेते हैं, फिर इसमें मंत्र क्यों बोलते हैं? उन्होंने कहा, मंत्रों के अंदर जो है मंत्रणा है, वो हमें कुछ प्रेरणा दे रही है, प्रेरणा देती है, मंत्रणा करती है, वो हमें कुछ विचार देती है। इसलिए उनका नाम वेद मंत्र है। मंत्रों के द्वारा आहुतियां दें। उन्होंने कहा, वेद के मंत्री क्यों? तुलसीदास की कृपाई कह लें तो उन्होंने कहा, जो शक्ति वेद मंत्रों के अंदर है वो नहीं है, और उनके बोलने से वेदों की रक्षा होगी। इसके वेद मंत्रों के द्वारा ही हमें हवन को करना चाहिए। स्वामी जी फिर एक प्रश्न और किया कि बार बार आप कहते हैं इदम नमम, इदम नमम, ये क्या है? ये इदम नमम का पाठ पढ़ते। तो उन्होंने कहा कि इस बात को बार बार दोहराने से हमारे अंदर त्याग की भावना बलवती होती है, त्याग की भावना परिपुष्ट होती है। इसलिए हम बार बार इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इसका अभ्यास करते रहो। अभ्यास इतना परिपक्व हो जाता है कि समय आने पर हम त्याग पूर्वक संसार को छोड़ सकते हैं। जब तक हमने त्याग पूर्वक संसार में जिया तो हमारी संसार ने पूजा की, और जब हमने त्याग को छोड़ दिया, भोगवादी बन गए, तब इस संसार का बहुत बड़ा विनाश हुआ। 2 उदाहरण हैं। भगवान राम जब वहां चित्रकूट में से वहां से आकर के भरत ने खड़ाओं को नंदी गांव में रख करके और अपने राज्य का संचालन किया, उनका सम्मान किया। राज्य की व्यवस्था तो उन्होंने की, लेकिन भाई की खड़ाऊ का सम्मान करते हुए उन्होंने उस राज्य की व्यवस्था को किया। तो सारी दुनिया में आज भरत की चर्चा होती है, त्याग की पूजा होती है, और कहते हैं भाई भरत और राम जैसा भाई होना संसार में चाहिए। और याद रखना, मैं तो नौजवानों को कहा करता हूँ कि दुनिया के इतिहास को उठा करके आप पढ़ें तो वहां पता चलता है कि अयोग्य लोगों ने राज किया है संसार के इतिहास पर। यह कहीं नहीं पाएगा कि कहीं की जूतियों ने भी राज किया हो। ये भारत के इतिहास को गौरव प्राप्त है कि यहाँ पर खड़ाउओं ने भी राज किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 14 वर्षों तक ये त्याग का परिणाम रहा कि भरत अपने भाई की खड़ाऊ को सिंहासन पर रख करके उसका प्रतिनिधि बन करके, खड़ाऊ होती नहीं ना राज्य करती, वो तो जड़ है, पर उनको सम्मान दे करके उन्होंने उनको राज्य के द्वारा संचालित कराया। आज भी उनके राज्य को याद किया जाता है। और जब भोग की संस्कृति आई तब जो है विनाश हुआ, जिसका उदाहरण है दुर्योधन, जिसने कहा हे केशव, हे कृष्ण, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। उसका विनाश आज तक हो रहे 42,000 वेदों के प्रकांड पंडित में समाप्त हुए। जिस नुकसान को आज तक हम सुधार नहीं पाए, इसलिए हम वेदों की ओर लौटे, तभी हमारा कल्याण होगा। ओम